अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैं इस वक्त सब्ज़ पीर मोड़ के बिल्कुल पास हूँ, ये चंद मीटर के फासले पर। और ये मेन सड़क है सियालकोट रोड। यहाँ से हम लोग गुजर रहे थे और एक शख्स इस फसल में लेटा हुआ था। हम थोड़ी आगे निकल गए, पीछे वापस जब आए तो वो उठकर यहाँ से जो है वो दबे पाँव इस तरफ निकल गया। और हमने देखा कि यहाँ पर वो क्यों लेटा हुआ था, यहाँ क्या माजरा था। तो ज़रा मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि वो नशई था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब, ये माचिस पड़ी हुई है। ये जूम करके दिखाएं जी, जूम करके दिखाएं। और ये जनाब माचिस पड़ी हुई है, ये कोई टैबलेट पड़ी हुई है, सिरिंज पड़ी हुई है। और जनाब ये हालात देखें, जूता भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, सिगरेट की 2-3 डब्बियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। बात करने का मकसद ये है कि अब ये जो यहाँ पर नशावर चीज़ें हैं, ये जो है इंजेक्शन है और टैबलेट्स हैं, इसके नशे की वजह से वो यहाँ पड़ा होगा या यहाँ नशा कर रहा होगा। तो नशा कितना आम हो चुका है इस इलाके में, जहाँ चर्च है, जहाँ दीगर मंशियात वाली चीज़ें हैं, वहीं पे जो इस तरह का नशा है वो भी मेडिकल स्टोरों से आम मिल रहा है। जो महकमा सेहत के अफसरान हैं और पुलिस है, उनसे मैं ये सवाल करता हूँ कि आया ये चीज़ें कब तक इसी तरह सरेआम बिकती रहेंगी। किंगरा है, मराज के है, ये 2 अड्डे हैं जहाँ पर इन चीज़ों की फ़रोख्त जो है वो हो रही है। और दूर दराज इलाकों से लोग इन अड्डों से आकर नशावर चीज़ें मेडिकल स्टोरों से ख़रीदते हैं। पिछले दिनों एक डेड बॉडी मिली किंगरा के मुकाम पर। वो मकामी शख्स नहीं था, वो भी नशा का आदी शख्स था, उसका तल्लुक ज़फरवाल के इलाके से था। यानी इससे पहले भी एक डेड बॉडी मिली जो सियालकोट के इलाके का शख्स था, वो चंद महीने पुरानी बात है। वो भी इस तरह का नशा करता था, ड्रग लेता था, और वो भी इसी इलाके से मिला। इससे पहले 2 साल पहले की अगर बात करें तो खदराल का एक लड़का था, वो मराज के करीब खेतों से उसकी डेड बॉडी मिली, उसके पास भी नशे के इंजेक्शन पड़े हुए थे और वो मराज के से नशे के इंजेक्शन जो है वो ख़रीदता था। ये क्या हो रहा है? ये इतना इलाका जो है वो, इसको इलाके को खुली छूट दे दी गई है कि जहाँ जो मर्जी नशा यहाँ पे फ़रोख्त होता रहे और कोई पूछने वाला नहीं। कहीं से डेड बॉडियाँ मिलती रहें, नौजवान नशे करके मरते रहें, इनको कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस ने भी खुली छुट्टी इनको दे रखी है। जो महकमा सेहत के अफसरान हैं, जिन्होंने मेडिकल स्टोर को चेक करना है, उन्होंने मेडिकल स्टोर मालकान को खुली छुट्टी दे रखी है कि जनाब जिस तरह मर्जी ड्रग फ़रोख्त होती रहे, लोग ये जहर खाते रहें और मरते रहें। जनाब ये मैं सवाल आप पे छोड़ता हूँ कि कब तक इनको खुली छूट जो है वो जहर बेचने वालों को आप देते रहेंगे और लोग इसी तरह मरते रहेंगे।